बीजेपी सांसद रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली इंसाइडर हरियाणा पर। आज आप लोगों ने, आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप लोगों ने जानबूझ के उनके नेता को परेशान किया हुआ है और देखिए सभी सीबीआई दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं। उनके नेता को ये किन्होंने कहा कि आप लोग भ्रष्टाचार खत्म करके मुख्यमंत्री बने थे, लोगों ने आप पे विश्वास किया। आप लोगों को किसने कहा कि आप शराब में करोड़ों रुपए का घोटाला करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब से, सेक्रेटरी जो लीकर पॉलिसी की मिनिस्ट्री में थे सिसोदिया साहब के बाद सी अरविंद जी, उन्होंने 164 का बयान दिया है मजिस्ट्रेट के सामने। जो पॉलिसी थी, लीकर पॉलिसी जो बनाई थी, उसमें जो कमीशन देना था इनको, जो लीकर पॉलिसी के तहत रिटेल में बेचने वाले लोगों को 5%, आपने ड्राफ्ट बना के 5 से 12% करने के लिए सेक्रेटरी को कहा। मैंने कहा ये इसको आप लागू कर दो। ये किसने कहा? केजरीवाल साहब। केजरीवाल चुने प्रतिनिधि हैं, अम्बेडकर जी के बनाए संविधान के अनुसार दिल्ली चलाएंगे और राजा नहीं है दिल्ली के। उनको ये अहंकार हो गया, उन्होंने विधानसभा में बोला मैं दिल्ली का मालिक हूँ। उनको गलतफहमी होगी, दिल्ली के मालिक 2.25 करोड़ लोग हैं, देश की राजधानी है दिल्ली, 2.25 करोड़ लोगों की दिल्ली, वो मालिक कहां से हो गए? उनको किसने कहा? केजरीवाल साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल के लोगों से पूछिए आप कि आपने ब्लैकलिस्टेड लोग जो थे उनको भी कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया ठेके का। आपने 326 करोड़ रुपया दिल्ली का जनता का टैक्स का पैसा था, एक्साइज जो टैक्स था उसको क्यों वेव ऑफ कर दिया, माफ कर दिया उन लोगों का जो शराब के ठेकेदार थे? ये केजरीवाल साहब से पूछो। आपने कहा था विजय नायर इज माई बॉय, माई ब्लू बॉय, ये आपने कहा महेंद्रू को, और आप इससे बात कर लीजिए। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपने बात कराई कि जो लेन देन करना है, विजय नायर इज द माई पर्सन, ही इज माई ब्लू आइड, ये केजरीवाल साहब ने बोला है। तो आप लोगों को दिल्ली की सेवा करने के लिए आपने कहा भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। अगर आपको लगता हो तो मैं इसकी केजरीवाल साहब की 3 वॉइस भी आपको सुनवा सकता हूं, जिनमें इन्होंने नौटंकी की थी कि मैं दिल्ली के लिए मैं भ्रष्टाचार के लिए जान भी दे दूंगा, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। ये मैंने नहीं कहा था जी, ये केजरीवाल साहब ने कहा था। और लोगों ने इमोशनल, इन्होंने ब्लैकमेल करके लोगों से वोट ले लिया, और वोट लेने के बाद अब ये पूछताछ करेंगे। इन्होंने कहा अगर सीबीआई ये बेईमान नहीं है और सीबीआई इनसे पूछताछ कर रही है तो घबरा क्यों रहे? पूछताछ करें, पूछताछ तो किसी से भी की जा सकती है, पूछताछ करने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जी, सुबह आपने सुना होगा मुख्यमंत्री ने जो संदेश दिया, एक रिकॉर्डिंग जो उन्होंने दी, संबोधित किया दिल्ली वालों को और जनता को, उसमें वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, हम सीधा सवाल करते हैं, हम मुद्दों पर बात करते हैं, हम करप्शन पर बात करते हैं, इस वजह से आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये रुकेगी नहीं, डरेगी नहीं। आपने सुना होगा उनको। और मैंने सुना। उन्होंने ये कहा कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें, ये भी कहा था राष्ट्र विरोधी, बिल्कुल सही कहा, राष्ट्र विरोधी ताकतें भी कहा था उन्होंने। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब से, आपसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कौन होगा जो सीए का विरोध कर रहा था? आपसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कौन है जो खालिस्तानियों के साथ मीटिंग करके, और आपने खालिस्तानियों के साथ सरकार बनाई है वहां पर पंजाब, आपसे बड़ा राष्ट्र विरोधी होगा। अब दूसरे पॉइंट पे आइए, आप जो वो कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, आप जो उन्होंने ये शब्द अगर यूज किया है, मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, केजरीवाल साहब आपने जो कह रहे हो कि हम बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी 368 सीटों पर जमानत होगी, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उत्तरांचल में आपकी 68 सीटों पर जमानत जब्त होगी, वहां भाजपा के खिलाफ लड़े थे। गोवा में आपकी जमानत जब्त होगी, वहां भाजपा के खिलाफ लड़े। गुजरात में जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही थी, यही नैरेटिव बनाने की कोशिश की, गुजरात में डर रहे हैं ये लोग, ये मनीष को बंद करना चाहते हैं। गुजरात में आप सिंगल डिजिट में रह गए जी, वो भी कांग्रेस वहां पर गई नहीं, कांग्रेस से कंप्रोमाइज कर लिया, तुम चोर मौतेरे भाई हो गए। फिर वो कह रहे हैं मुझे जेल में डाल के क्या करोगे? ये जेल में क्यों अरे जेल में ही तो गए थे कलमाड़ी, जेल में ही गए थे भाई लालू यादव, जिनके साथ में आपने हाथ मिलाया हुआ है, जेल में ही गए थे। करुणानिधि, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले जैसे जो कांड हुए थे, तो आप जैसे लोग जेल में जाएंगे तो लोगों को तभी रोजगार मिलेगा, तो लूट कर लोगों के हिस्से को खा रहे हो। आप लोग जेल में रहेंगे तो लोगों को, राजनीति में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की जेल में ही जगह है, तो आप लालू से हाथ मिला ले, लालू की तरह जेल में रहिए, क्यों घबरा रहे हो? आपने फिर तो ये भी सुना होगा सीबीआई दफ्तर के बाहर जब उन्होंने प्रेस को संबोधित किया, आप गाड़ी में थे तो एक उन्होंने लाइन कही कि बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि सीबीआई गिरफ्तार कर ले, बीजेपी वालों को इस बारे में जानकारी है, और सीबीआई वही करती है जो बीजेपी की तरफ से उन्हें कहा जाता है। बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, यानी कि सीधा एजेंसियों के दुरुपयोग का। देखो, एजेंसियों को अगर वो बदनाम करें। सत्येंद्र जैन जी की बेल 1 साल में क्यों नहीं हुई? अगर इनके पास कोई तथ्य है, ईमानदार हैं, मनीष सिसोदिया जी की बेल हाईकोर्ट से रिजेक्ट क्यों हो गई?
क्या कोर्ट भी बीजेपी के दबाव में है क्या? देश का संविधान, देश की अदालतें तो ना खाता ना भाई, बस केजरीवाल ही सही। केजरीवाल साहब रोज सुबह क्या बोलते हैं पूरी देश जान चुका है, पूरी दिल्ली जान चुकी है। आपका एक पत्रकारिता के नाते चौथा स्तंभ है, आपको फर्ज बनता मेरे से पूछ रहे हैं, वरना आप भी मेरे से ज्यादा जानते हैं कि केजरीवाल की जी की कथनी और करनी में क्या है। मैं इनकी कथनी में मैं सुनाना चाहता हूँ, अगर आप सुन लें इनकी कथनी। इनकी अपनी ऑडियो है इनकी केजरीवाल साहब की इसी प्रकार की, जिसमें इन्होंने कहा था कि मैं अपनी जान दे दूंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। इन्होंने जान देने वाले केजरीवाल साहब ने अपनी दिल्ली में एक भी किसी एजेंसी से क्यों नहीं जांच कराई? अगर ऐसे आरोप लग रहे थे तो इनके ऊपर ये आरोप लग रहे थे ना केजरीवाल साहब के ऊपर, तो इन्होंने एक भी एजेंसी से क्यों नहीं जांच कराई? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। ये इनकी व्यूज है, इनकी स्टेटमेंट है, ये मैं अगर आपको सुनाऊं आप सुन लेंगे। ये तो स्कूल वाली वीडियो है, मैं इनकी एक वीडियो सुना देता हूं आपको भी, जिसमें इन लोगों ने ये बड़ा क्लियर कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं पूछना चाहता हूं। दिल्ली में विजिलेंस डिपार्टमेंट है, 1.5 साल से शोर मच रहा है, आप एक बार तो चेक करते, क्योंकि ये खुद इन्वॉल्व हैं, ये भ्रष्टाचार के आका खुद हैं। भ्रष्टाचार इन्होंने करवाया, इनके घर पे बुलाकर इन्होंने ड्राफ्ट तैयार करवाया। और जो गोवा में अब ये बार बार क्या कहते हैं, पैसा तो है नहीं, पैसा कहाँ है, पैसा तो बताओ। अरे भाई पैसा को पूछने के लिए तो सीबीआई बुला रही है कि आपने जो कमीशन 6% से 12% किया, आधा आप लोगों ने लिया था, वो पैसा बताओ कहाँ है स्पेंड किया है। सीबीआई इसीलिए तो बुला रही है आपको। भिदोड़ी जी आप तो खैर बड़े नेता हैं, एक चीज बताइएगा, 3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु जो ये रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। सीधा आम आदमी पार्टी ही अटैक करती है बीजेपी पर, इसलिए बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही थर्ड फ्रंट के नेताओं की नुमाइंदगी भी कर रही है, मुलाकातें हुई हैं पिछले दिनों, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। और चौथी बड़ी बात जो वो कह रहे हैं कि इस साल जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, तो इसलिए बीजेपी डरी हुई है और इसी वजह से उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है। ये बड़ा आरोप। हाँ देखो, ये इन्होंने उस टाइम भी यही शब्द बोले थे कि गुजरात में हमसे डर रहे हैं और इसीलिए गुजरात में हमसे डर रहे हैं, तो ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं। सीबीआई और ईडी को गिरफ्तार कर रही है, उनके पास सबूत हैं। प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने 2014 में मैंडेट, 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, इन सब के खिलाफ मैंडेट दिया था प्रधानमंत्री जी को। इनके जमाने में जिन कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर चल रहे, खड़गे जी से मीटिंग कर रहे हैं, इनके जमाने में, कांग्रेस के जमाने में 3500 करोड़ से 4000 करोड़ रुपए रिकवरी सीबीआई और ईडी ने की थी। सीबीआई ईडी का पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर थे, करोड़ रुपया खर्च होता है। किस लिए यह अपॉइंट की थी, एजेंसी बनाई थी? मोदी जी के शासन में 110 लाख करोड़, 110 लाख हजार करोड़ रुपए रिकवर हुआ जी पिछले 8 साल में, क्योंकि मोदी जी ने इन एजेंसियों को इंडिपेंडेंट छूट दे रखी है कि करप्ट लोगों को पकड़ो। और 5000 लोगों के रेड हुई है, केवल ये 10 चोरों के नहीं हुई है, केवल केजरीवाल, सिसोदिया, लालू, ये 10 हैं खाली। बाकी 5000 लोग कौन है? भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट व्यापारी, भ्रष्ट टैक्स लूटने वाले लोग। ये 5000 रेड किए सीबीआई ने, तो ये देश के लिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब ये फंसेंगे, ये लूट, इनको क्या लगा? ये पहले कहा करते थे, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं कर्नाटक इलेक्शन में आया हूं, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, ये कहा करते थे कि सीबीआई और सरकार मिली रहती है, सबकी जमानत क्यों हो जाती है, सब छूट क्यों इनको लगा हम भी जेल में जाएंगे, जमानत हो जाएगी 2 महीने के बाद। ये गलतफहमी थी केजरीवाल जी को। केजरीवाल ये भूल गए, अब मोदी जी हैं, अब मनमोहन सिंह जी नहीं है, अब सोनिया जी नहीं है, राहुल जी नहीं है, अब मोदी जी हैं, देश के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए। हाँ रमेश जी, एक सवाल, आपके पास थोड़ा सा समय की बंदिश है, मैं जानती हूँ, और अब बड़े नेता है तो समय की बंदी नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं आप हम तो मानते हैं दिल्ली में आप सांसद भी हैं, और चर्चा थी ऐसी कि आपकी और बड़ी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, हम भी इंतजार कर रहे हैं उस दिन का दिल्ली में। लेकिन एक चीज बताइएगा, आप ईमानदारी से बताइएगा अपने अनुभव से जी, आम आदमी पार्टी लगातार इस चीज को लेकर भी अटैक करती है कि प्लानिंग है कि 24 में ऑपोजिशन को ही खत्म कर दो, इसलिए इतना ज्यादा एग्रेसिव टारगेट किया जा रहा है। दूसरा वो ये आरोप लगाते हैं कि जो नेता दूसरे दलों से बीजेपी में आते हैं उनके साथ कोई समस्या नहीं है, फिर वो सारे उनके आरोप जो है वो साफ हो जाते हैं। तो ये एक सवाल आपको नहीं लगता कि आप लोगों का पीछा करता है, हमेशा करता है, और पब्लिक में मैसेज देने में आम आदमी पार्टी सक्सेसफुल हो गई है?
नहीं, आम आदमी कहीं सक्सेसफुल नहीं हुई है। अभी निगम का चुनाव हुआ था, निगम के चुनाव में 15 साल एमसीडी में सत्ता में थे। हाँ। खूब इन्होंने कहा भ्रष्टाचार, इनके बराबर की सीट हमारी आई है, 139 और 104 में कोई फर्क नहीं है जी। और हम 15 साल से सत्ता में थे, नहीं आए हैं। और लोग 15 साल में तो हर किसी की सरकार बदल जाती है। लालू जी की जमानत जब्त हो गई थी बिहार में, इसलिए ये गलतफहमी इनको निकाल दे। दूसरी बात एक आपने कही जो बीजेपी में आता है, अगर बीजेपी में कोई व्यक्ति आया और उसके खिलाफ सबूत है, इनके पास एविडेंस है, वो करप्ट है, भ्रष्ट है, उन्होंने तो कोर्ट में जाए ना। ये हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाले हैं, पीआईएल डाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाले हैं। ये अभी सिंघवी को हायर कर रहे हैं, 20 करोड़ में कपिल सिब्बल को हायर किया था इन्होंने पहले। ये सरकार जनता का पैसा करोड़ों रुपए कपिल सिब्बल जी को दे रहे हैं, सिंघवी को दे रहे हैं लोग। तो उनसे कह के पीआईएल लगवाए सुप्रीम कोर्ट में कि ये नेता भ्रष्ट था, इसके खिलाफ ये सबूत है, ये कागज है, ये चोर है। और बीजेपी में जाने के बाद इनके सीबीआई रेड नहीं कर रही है। किसने मना किया इन लोगों को जी, बताइए ना आप। जाए, देश में लोकतांत्रिक पद्धति के अंदर एक चौथा स्तंभ है ना जी, तो जाए, क्यों नहीं जाते हैं? तो इसीलिए एक नैरेटिव बोलने के लिए कुछ ना तो बोलना है ना जी, और मीडिया ने स्पेस भी देना पड़ता है कि वे मुख्यमंत्री हैं। तो इसीलिए अगर स्पेस तो आपको भी मिल रहा है, आप सांसद हैं। देखिए आप कर्नाटक में हैं, लेकिन मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ। मैं कह रहा हूँ ना जी, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो मुख्यमंत्री है, स्पेस इनको देना पड़ता है। अब मुख्यमंत्री लोकतंत्र में देना भी पड़ेगा। अब देना पड़ेगा तो बोलेंगे केजरीवाल बोलने के लिए है नहीं कि जो भी अब ये क्या है, अब ये स्टेटमेंट देगा कि अधिकारी बात कर रहे थे कि केजरीवाल से बोल दो बीजेपी में आ जा, तुझे छोड़ देंगे। अब ये स्टेटमेंट देंगे बाहर आके, ऐसी बातें करते हैं, ये अपने आप ऐसा नैरेटिव फिक्स करते हैं। अभी आगे बाहर बोलेंगे मेरे को कहा गया था कि आप एक काम करो, बीजेपी ज्वाइन कर लो और आपको हम आपके घर नहीं जाएंगे, हमें ये कहा गया ऊपर से। बताओ, सीबीआई वाले ऑफिसर हैं, वो टेस्ट देके पास हुए, केजरीवाल की तरह झूठ बोल कर दी कि ये जीवन में कभी कमिश्नर नहीं रहे इनकम टैक्स के। और इन्होंने बार बार कहा मैं इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा था, बार बार कहा मैं पढ़ा लिखा हूं, और ये कमिश्नर थे ही नहीं कभी। आज भी कहा है उन्होंने, आज सुबह भी कहा है, अपने संबोधन की शुरुआत में कहा है उन्होंने ये। तो अब उनसे पूछो आप कब कमिश्नर रहे, इनसे नोटिफिकेशन मांग लो। गरीब आदमी जानते नहीं। और ये भी कहा कि आज भले ही हम राजनीतिक दल हैं, मैंने तो उस नौकरी पे तब लात मारी थी जब मैं स्लम्स में काम करता था, झुग्गी झोपड़ियों में रहता था, तब तो आम आदमी पार्टी थी भी नहीं। समाज सेवा को लेकर और दिल्ली को बेहतर करने को लेकर जो उनका संकल्प है। तब के भी मेरे पास इस प्रकार के प्रूफ हैं कि जिन लोगों से ये ब्लैकमेल किया करते थे, उनके सब स्टैंडर्ड माल ठेकेदारों से लगा के उनसे 20 से 50 हजार रुपए हफ्ता वसूली किया करते थे केजरीवाल साहब। उस टाइम जब एनजीओ चलाते थे, जमुना पार के अंदर बहुत लोग हैं जिनसे किसी 20,000 रुपए मांगे, किसी 50,000 रुपए मांगे, तो सब स्टैंडर्ड सीमेंट लगा रहे हो, नाली खराब बना रहे हो, ये बना रहे हो, उस एनजीओ के माध्यम से। ये तो देखिए, अगर आप जो आरोप लगा रहे हैं तो ये तो बड़ा मुद्दा आप लोग बना सकते थे। 2 इलेक्शन निकल गए, 3 आप लोगों ने नहीं बनाया। अब एक चीज बताइए, कल विधानसभा का विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाने की बात हो रही है जिसमें चर्चा की जाएगी। आप इसको कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से? क्योंकि विधानसभा का सत्र ये झूठ बोलने के लिए बुलाते हैं कि विधानसभा और लोकसभा के पटल पर जो कई बातें संविधान में, उनको बाहर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वहां मोदी साहब को उल्टा सीधा बोलेंगे, मोदी साहब को गालियां देंगे उल्टी सीधी। ये बाहर आकर मोदी से आप पर चार्ज लगाएं, हम डिफॉर्मेशन में इसके खिलाफ जाएंगे। ये बाहर आकर भाजपा के किसी नेता के बारे में बोलें, ये बाहर आकर कहें कि किसी अफसर ने इनको कब कहा तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो अंदर उसको चैलेंज नहीं कर सकते जी। तो विधानसभा के पटल का दुरुपयोग करते हुए, उस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हुए विधानसभा का सत्र केवल इसलिए बुलाया जाता है और लाइव दिखाएगी मीडिया, तो जनता तक जाएगा। तो जनता को ये पता नहीं होता कि विधानसभा में बोलने वाले जो शब्द होते हैं, इनको बाहर चैलेंज नहीं किया जा सकता। बात है, हाँ, ये ठीक बात है। मैं आपको बाइट सुना देती हूँ एक बार। बिदुड़ी जी, ठीक है। मैं आई एम सॉरी, एक शब्द में पूछना चाहता हूँ। आप ये पूछो, दिल्ली के विकास के लिए इनके विधायकों ने विधानसभा में पिछले 8 साल में कितने क्वेश्चन लगाए और इनके मंत्री ने कितनों के जवाब दिए। स्कूल बनने चाहिए, सड़क बननी चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, वहाँ काम ठीक नहीं हो रहा है। आज तक इनके किसी विधायक ने कोई क्वेश्चन लगा के मंत्री ने जवाब दिया है? विधानसभा 2 दिन के लिए बुलाई जाती है, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, और केजरीवाल भाषण देते हैं वहां पे अपना, और 2 दिन के बाद विधानसभा एडजॉर्न कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन बिदुड़ी जी, मैं एक चीज में तारीफ करूंगी बीजेपी की, बीजेपी से बेहतर विपक्ष कोई हो नहीं सकता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बीजेपी हर मुद्दे को उठा दे जरा अच्छे तरीके से। ये बात तो आप मानते हैं कि आप संख्या में 8 भी हैं तो हर मुद्दे को उठाते हैं आप लोग, चाहे सड़क पर उठाए। आज भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके नेता जो हैं, और केजरीवाल, अन्ना हजारे की तस्वीर भी आप लोगों ने लगाई हुई है, पोस्टर्स। तो आप लोग कब इस मुद्दे को उठा के, क्या हम दिल्ली में कोई बड़ा आंदोलन, कोई कैंपेन देखने वाले हैं? ईमानदारी से बताइएगा।
बिल्कुल। हम तो कैंपेनिंग लगातार करते हैं जी, लेकिन हमारी मुसीबत क्या है, मैं इसमें आप बुरा ना माने, मीडिया के लोग बुरा ना माने, सबने तो चैनल भी चलाने हैं, अखबार भी चलाने हैं। अब करोड़ों रुपए एक जगह से मिलेंगे तो वहाँ 100% स्पेस मिलेगा, हमें 25% स्पेस मिलता है। हम ये नहीं कह रहे मिलता नहीं है, लेकिन सबने अपना बिजनेस करना है जी, इसीलिए हमारे पास वो पैसा है नहीं, सरकार का जो पैसा है। शीला जी के टाइम में, खुराना जी के टाइम में फाइनेंस ये बड़ी नहीं, ये बड़ी मजेदार बात है। आप देखिए, मैं यहीं पर इस चीज को भी साफ करूं, आपसे संपर्क किया कि बात करनी, आपने बोला मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। मैं फिर भी आपसे बात करने की कोशिश करूं कि आपका समय मिल जाए, और इसलिए मैंने प्रोग्राम में बोला कि आपके पास समय की बंदिश है। तो बिदुड़ी जी, दिल को हल्का करने के लिए आरोप लगा के आपको हो सकता है अच्छा लगे, खुश हो जाइए, लेकिन जब संघर्ष करेंगे सड़क पर तो क्यों नहीं दिखाएंगे? थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे तसल्ली से सुना। नहीं, मैं जरूर, मैं तो चाहूंगी, और मैं तो आपको निमंत्रण देती हूँ कि आप हमारी डिबेट का भी हिस्सा बना कीजिए। हमें तो अपने अच्छे नेता चाहिए जो खुलकर बोले। नहीं, मैं बिल्कुल डिबेट मुझे तो चाहिए वो नेता। मैंने आपसे ये भी कहा, मुझे तो ये भी जानकारी थी कि मैं कार में बैठा हूँ, मैंने कहा था मैं सड़क पे हूँ, कभी नेट ना चला जाए तो 5 मिनट से ज्यादा सड़क पर खड़ा होकर बाइक देना अच्छा नहीं है, मैंने इसलिए कहा। नहीं, आप जब दिल्ली भी आए तो मेरा निमंत्रण आप स्वीकार करें मेरे चैनल का कि आप हमारी डिबेट का हिस्सा जरूर बना कीजिए। दिल्ली की जो है सबसे लोकप्रिय डिबेट। अब मेरा एक सवाल आपसे है कि बीजेपी प्रदर्शन कर रही है एक तरफ, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सीबीआई दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जब तक केजरीवाल को लेकर आए हैं और उन्हें लेकर ही जाएंगे, जब तक उन्हें वो बाहर नहीं आते हम नहीं जाने वाले। मैंने आपको टैग नहीं किया, मैंने सुबह ट्वीट किया था 9 बजे ही 10 बजे। मुझे मालूम है अभी आजकल एक खड़गे से हाथ मिला रहे हैं, ये सरकारी एजेंसियों पर दबाव बनाने के लिए, सड़कों पर नौटंकी करने के लिए उतरेंगे। ये इनकी मीटिंग हुई थी रात, हमारे पास भी सोर्सेज हैं, जैसे केजरीवाल कहता ना सूत्रों से मुझे जानकारी मिली सिसोदिया जी गिरफ्तार होंगे, हमारे को भी सूत्रों से जानकारी मिली थी कि नौटंकी सड़कों पर करेंगे। मैंने आज ही सुबह ट्वीट किया इस बात के लिए पहले से पहले कि ये नौटंकी करेंगे, दबाव बनाना चाहेंगे एजेंसियों पर अब एजेंसी मोदी जी की सरकार में दबाव में काम नहीं करेंगी, हराम के और गलत के, बेईमानी के, चोरों के पैसे को निकलवाकर जनता के लिए रिकवर करेंगी, एजेंसी दबाव में नहीं आएंगी। ठीक है, एक मिनट सुनिएगा मुख्यमंत्री ने और क्या कहा था, फिर मैं उस पर बात करूंगी। थोड़ा सा समय और निकालिएगा प्लीज हमारे लिए, सुन लीजिए एक बार, सुनाइएगा प्लीज मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाए हैं। प्रश्न पूछेंगे, हम उसका जवाब देंगे। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, बीजेपी वालों को ज्यादा पता है। प्रश्न पूछेंगे, हम उसका जवाब देंगे। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं। बिदुड़ी जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हमसे सीबीआई सवाल करेगी, हम सवाल का जवाब दे देंगे, लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, बीजेपी वालों का तो दबाव है गिरफ्तारी को लेकर एजेंसीज पर। देखो एजेंसियों ने, वो अधिकारी है, उन्होंने जवाब देना है, कोर्ट भी है, अदालतें भी हैं। बीजेपी के कहने से कभी भी एजेंसियां किसी को किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहने से गिरफ्तार नहीं करती हैं। इसीलिए ये एक नैरेटिव बनाते जनता को खुश करने के लिए। मैं कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, ये केजरीवाल जी के शब्द हैं कि राइट टू रिकॉल आना चाहिए। आप उत्तराखंड में हार गए, आप यूपी में हार गए, आप गोवा पे हार गए, आप एमसीडी में हमें 40 सीट दे रहे थे, वहां भी हारने के बराबर हो, अगली बार मेयर हमारा बनेगा, क्योंकि वो छोड़ के। ये देखो इसके जवाब, केजरीवाल साहब की भाषा सुनो आप। ये कहते हैं केवल मेरे टेलीफोन पर टेलीफोन करना। अरे अब तो एजेंसी पूछ रही है आपसे, एजेंसी पूछ रही है तो बताओ ना, 6% से 12% कमीशन क्यों किया? बता दीजिए, आप ड्राफ्ट आपने बना के क्यों दिया? रिश्तेदार लगते थे। 326 करोड़ रुपया लिकर पॉलिसी में आपने उन माफियाओं का क्यों छोड़ा? 326 करोड़ रुपया आपके मामा के बेटा थे क्या, बुआ के बेटा थे क्या? क्या आपने महेंद्रू से ये नहीं कहा विजय नायर इज माई ब्लू आइड बॉय, इज माई क्लोज फ्रेंड, आप इससे बात कर लीजिए। आप मना करो, आपने नहीं कहा था तो सीबीआई आपको सुनाएगी। देखो वॉइस मेल आपकी। ठीक है, एक सवाल छोटा सा, और एक छोटा सा सवाल बस मैं लूंगी आपसे, वो ये कि आम आदमी पार्टी का ये आरोप है और सभी ऑपोजिशन की तरफ से, चाहे बिहार के नेताओं को देख ले, हम तेलंगाना का जिक्र कर ले, हम पश्चिम बंगाल का जिक्र कर ले, हम यूपी के कुछ नेताओं का जिक्र कर ले, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जिक्र कर ले, कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग करें। आपने संजय सिंह को कई बार सुना होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, और ये कोशिश हो रही है 24 के लिए विपक्ष को खत्म कर देने की। आप क्योंकि सांसद है तो आप बता सकते हैं इस आरोप पर आपका कोई जवाब। बिल्कुल, देखो ऐसा है, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, आपने पहले भी क्वेश्चन किया था। एजेंसियां वो अधिकारी हैं, उनकी 60 सबूत कोई वोट लेकर संजय जी की तरह, केजरीवाल की तरह 5 साल के लिए नहीं बने।
वो टेस्ट देकर यूपीएससी पास करके अधिकारी बने हुए ठीक हैं। बात। वो किसी के दबाव में काम करेंगे तो कल को सरकारें आती हैं चली जाती हैं, वो कोर्ट में भी उनको जवाब देने, साक्ष्य देने हैं। वो दबाव में आकर कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? कोर्ट उनकी बेल क्यों कैंसिल करेगी? फिर बताइए आप मुझे। अगर ये सच्चे हैं, उनके पास सबूत नहीं है सीबीआई के, तो बेल क्यों नहीं हो रही सत्येंद्र जैन जी की? बेल क्यों नहीं हो रही? आप मैं पूछना चाहता हूँ मनीष सिसोदिया जी की। और अब बेल, जब केजरीवाल जी 3 महीने 2 महीने अंदर जाएंगे तो बेल क्यों नहीं होगी केजरीवाल की? क्योंकि केजरीवाल साहब के खिलाफ सबूत है उनके पास कि उन्होंने घोटाला किया हजारों करोड़ का। जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। क्या वो अंदर जाने वाले हैं और बेल नहीं होगी? आपने कुछ महीनों का जिक्र किया। अगर ये या तो वो कन्फेस करें, वो कहें मेरे से गलती हुई है, मैं माफ करता हूं, ये सरकार का पैसा, मैं 324 करोड़ रुपए है उनसे रिकवर करके जमा करा दूंगा सरकार के खाते में, चाहे सीबीआई छोड़ दे उनको, कन्फेस करे बाहर आके। चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चलेंगे जी यार। चोरी भी करोगे और सीना चोरी भी करोगे, ये देश के संविधान में, भारत में लोकतांत्रिक पद्धति में नहीं चलेंगे। ये तालिबान में चलेंगे, सीरिया में चलेंगे, यहाँ पर नहीं चलेंगे। यहाँ संविधान से देश चलता है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश भिदोड़ी जी, आपने इतना समय निकाला हमारे साथ। समय निकाला कीजिए, सवालों के जवाब बहुत जरूरी हैं, बातचीत होती रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो बीजेपी अपने स्तर पर आक्रामक है। आम आदमी पार्टी आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है और साफ तौर पर कहना है कि हमारे नेता को जानबूझ के परेशान करने की कोशिश की जा रही है और माल को लूट लो, इसीलिए उन्होंने लुटाई की।